बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगयानित खेल ही जाई। बंधु सखा संग ओ बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगयानित खेल ही जाई। पावन मृग मारहि जिय जानी, पावन मृग मारहि जिय जानी। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिदिन पाहि देखा वही हानि। पावन मृग हो पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रतिदिन पाहि देखा वही हानि। बड़ी खतरनाक चौपाई आ रही है, लोगों का दिमाग खराब कर देती है चौपाई, यदि इसका सही अर्थ ना लगाया जाए तो। यदि इस चौपाई का मर्म ना जाने तो ये चौपाई भक्तों को बड़ा कष्ट देती है। वो चौपाई क्या है? बंधु सखा संग ले ही बुलाई। बंधुओं को, मतलब भाइयों को, अपने सखाओं को संग में बुलाते हैं, ले जाते हैं कहां? वन में। मृगयानित खेल ही जाएगा, शिकार खेलने के लिए। और पावन मृग मार ही जिया जानी, मृगों को मारते हैं राम जी। और दिन प्रति माने प्रतिदिन मृगों को मारते हैं। और नृपहि दिखा वही आना, राजा को आकर मरे जानवर दिखाते, देखो हमने इतने मृग मारे, हमने ये जानवर मारा, हमने ये जानवर। अब ये बड़ा कष्ट होता है सुन करके, भक्तों को पढ़ करके लगता गलत है। कहां तो मक्खी मच्छर मारना भी पाप है, राम जी की नर मर्यादा, तो ये मृगों को मारेंगे, वो भी मृग। कितना सुंदर होता है, कितना प्यारा होता है। ये तो हिंसक भी नहीं होता, हिंसा भी नहीं करता। और ये तो घास पत्ते खाने वाला है मृग, हरिण। तो क्यों मार देते हैं भगवान? क्या दोष है इसका? इतने प्यारा जानवर है मृग, इतना सुंदर लगता है। और मृग छाल को तो संत बिछा करके भजन करते हैं। तो मृग को क्यों राम जी मार रहे हैं? मृग क्या किसी भी जानवर को क्यों राम जी मार रहे हैं? शिकार खेलना तो पाप है, हिंसा करना पाप है, उसमें भी निर्दोष की हिंसा करना पाप है। तो यहां चौपाई कहती है राम जी शिकार खेल रहे हैं, मृगों को मारते हैं और आकर पिताजी को दिखाते हैं। पिताजी देख देख कर मरे जानवरों को बड़े खुश होते हैं। तो कैसा तो बाप हो, कैसा बेटा, ये तो सनातन धर्म में नहीं है। तो क्या कहेंगे आप? ये चौपाई बाद में मिला दी गई, या फिर चौपाई गलत है? या ठीक है शिकार खेलना चाहिए, मारना चाहिए जानवरों को, मार के घर लाना चाहिए, इसका मतलब खाते हैं क्या हमारा दशरथ? तो इस चौपाई पढ़ करके थोड़ा सा लोग घबरा जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ अब मैं दोबारा से पढ़ूंगा, अब इसका अर्थ कुछ और है। पहले तो मैं बताना चाहूंगा आपको शिकार खेलना क्या है। कई उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे। जब कोई भी स्टूडेंट डॉक्टरी करता है, जब डॉक्टर लोग डॉक्टरी करते हैं तो उनको ऑपरेशन करना सिखाया जाता है, या बॉडी के भीतर क्या क्या अवयव है। तो एक तो मुर्दे को चीरा फाड़ी करके उनको दिखाते हैं। अब किसी मुर्दे का तो संस्कार होना चाहिए, लेकिन चीरा फाड़ी करना किसी की, मुर्दे का तो संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार हो जाना चाहिए। किसी मुर्दे को फाड़ना गलत है, लेकिन नहीं, हमारे आपके लिए पाप है, डॉक्टरों के लिए कोई पाप नहीं। क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? मनुष्य को बचाना। मनुष्य को बचाना सीख रहे हैं कि शरीर में क्या क्या भीतर मशीनरी है, कौन कौन से भीतर के अंग हैं, किस प्रकार वो काम करते हैं। तो मनुष्य को बचाना सीखना है। डॉक्टरी सीखने का मतलब मनुष्य को बचाना सीखना। तो नींद तो अच्छी है ना। चलो मुर्दे की छोड़ो, जीवित पर भी चूहे को काटते हैं डॉक्टर जब डॉक्टरी सीखते हैं, मेंढकों को काटते हैं। और कई बार जब नई वैक्सीन बनती है, नई मेडिसिन बनती है, तो मेडिसिन सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं? मनुष्य को देंगे नई नई दवाई बना के, इसके क्या रिएक्शन है, क्या एक्शन देगी दवाई। तो ये कोई मनुष्य को तो नहीं पहली बार देंगे। किसको देते हैं? जानवरों को, चूहों पे, मेंढकों पे और बड़े बड़े जानवरों पे भी इंजेक्शन लगा देते हैं नई नई वैक्सीन का देखने के लिए क्या इसके परिणाम निकलेंगे। यदि रिएक्शन होगा तो जानवर को होगा, मर जाएगा जानवर, कोई बात नहीं। अब बताइए उस दवाई का सबसे पहले इंजेक्शन किसको लगाना चाहिए बिना जांच किए? जानवर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिंदे इंसान के ऊपर। कीमत किसकी है? और तो भोग योनि है, मनुष्य कर्म योनि है। मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए शरीर मिला है, और जानवरों का शरीर भगवत प्राप्ति के लिए नहीं मिला उनको। भोग योनि है, और मनुष्य कर्म योनि और भोग योनि दोनों है। तो मनुष्य का शरीर छूटे ना, मनुष्य के ऊपर दवाई का रिएक्शन ना हो, जानवरों के ऊपर हो तो हो जाए, मनुष्य के ऊपर ना हो। इसलिए सबसे पहले इंजेक्शन मनुष्य को नहीं। अभी कोरोना का इंजेक्शन है, ये बना और तुरंत ठोक दिया गया, मनुष्यों का ऐसा नहीं हुआ है। कोरोना का जो वैक्सीन है बनने के बाद कई महीनों तक जानवरों पर एक्सपेरिमेंट होता रहा। जब वहां सफल हो गए तब लास्ट में मनुष्य के ऊपर, जिससे कि मनुष्य न मरे। क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे कीमती शरीर है मनुष्य का, उसको बचाना है, कहीं वो मर ना जाए, इसलिए जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ये तो बताए आपको डॉक्टर की बात। तो हम चूहे को फाड़ेंगे चाकू से, पाप लगेगा, और डॉक्टर
कटर से कट लगाकर अंदर के अवयव देखते हैं, चूहा मर भी जाता है और चूहा बच भी जाता है, कई बार नहीं तो अपाहिज भी हो जाता है। लेकिन मनुष्य के ऊपर स्टूडेंट नहीं सीखते, डॉक्टर नहीं सीखते, वो सीखते हैं पहले जानवरों के ऊपर, तो उससे जानवर मर जाते हैं। तो इस प्रकार से डॉक्टरों को कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टरों की नीयत किसी को मारने की नहीं बल्कि मनुष्य को किस प्रकार बचाना ये सीखने के लिए जानवरों पर सीखा जाता है। उससे जानवरों की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन हम और आप ऐसा करेंगे तो हमको पाप लगेगा। अब रवि शिकार खेलने की बात, यदि ब्राह्मण वैश्य शुद्ध शिकार खेलेगा तो पाप लगेगा, किसी जानवर को मारेगा। लेकिन क्षत्रिय के लिए नहीं। कारण क्या कि केवल डॉक्टर ही नहीं मनुष्य को बचाते, क्षत्रिय भी देश के मनुष्यों की रक्षा करनी है। उनको दुश्मन आक्रमण न करे तो कैसे उनसे टक्कर लेनी है, ये सैनिकों को क्षत्रियों को सीखना है। तो किस पे सीखेंगे? जानवरों पे सीखेंगे। जंगल में क्षत्रियों को युवराज को भेज देते थे, क्षत्रियों को भेज देते जंगलों में जहां जानवर कभी भी अटैक करे तो कैसे सावधान दुश्मन से रहना, कैसे दुश्मन छिप करके सामने से दाएं बाएं से पीछे से वार करता है, चारों तरफ जानवर हैं जंगलों में, तो किधर से वार हो जाए। आंखें तो केवल दो हैं और सामने देखती है, किस प्रकार हमको आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर से भी आप बता सकते हैं, पेड़ के ऊपर कोई जानवर बैठा हो ऊपर से लपक जाए। तो इस प्रकार चारों तरफ मुसीबत, दुश्मन होते हैं जंगल में जानवर मनुष्य के। तो ऐसी स्थिति में अर्थात दुश्मन चारों तरफ से घिरा है, राजकुमार क्षत्रिय कैसे अपनी रक्षा करनी, हाथ में धनुष बाण लेकर के कैसे अलर्ट रहना है, जंगल में घूमना है और जो भी सामने से आए आक्रमण करने लगे तुरंत उसके ऊपर वार करना है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग, क्षत्रियों की ट्रेनिंग। आज भी ट्रेनिंग होती है लेकिन वो जानवरों पे नहीं होती, क्योंकि जानवरों की संख्या बहुत कम है। आज ट्रेनिंग कैसे करते हैं, नकली दुश्मन बनाते हैं। नकली दुश्मन का मतलब सैनिक ही परस्पर एक दूसरे के दुश्मन नट करके और वार करते हैं, और गोलियां भी कच्ची होती हैं जो हृदय पे लगे, हल्की सी चोट तो आए लेकिन कोई मरे ना। तो अपने ही लोग दुश्मन बनकर एक दूसरे को ट्रेनिंग ऐसे दी जाती है। और ये ट्रेनिंग होती है मिलिट्री की, होती है पुलिस की ट्रेनिंग होती है, एकांत में जहां आम व्यक्ति ना हो, तो परस्पर ही एक दूसरे के ऊपर छुपकर वार करना और कैसे एक दूसरे को परास्त करना, ये सब ट्रेनिंग आज भी मिलिट्री में होती है। पहले जमाने में नकली गोलियां नहीं होती थी और धनुष बाण चलाना कैसे सीखना, तो वहां पर ट्रेनिंग होती थी जानवरों के बीच में। बस जंगल में जानवर होते थे तो जानवरों के बीच में ट्रेनिंग लेना क्षत्रियों को, इसी का नाम है शिकार खेल। और एक बात और दूसरी बात, जंगलों में जो जानवर वृद्ध हो जाते थे वो अपना भोजन स्वयं नहीं कर पाते थे। जैसे सिंह कोई वृद्ध हो गया, शिकार खेलता कर नहीं सकता, दूसरे सिंह उसका ध्यान ही नहीं रखते। होता है जानवर में बुढ़े का कोई दूसरा ध्यान नहीं रखता, वो भूखा प्यासा तड़पता है। ऐसी स्थिति में उसका शिकार किया जाए, उसको मार दिया जाए। आज भी ये चल रहा है कई देशों में, इच्छा मृत्यु, दया मृत्यु, मतलब कोई बीमारी से ज्यादा तड़प रहा है। ये कानून कई बार हुआ लेकिन खारिज कर दिया गया भारत में कि ज्यादा बीमारी से तड़प रहा है, मरना चाहता है, उसको इच्छा मृत्यु मिले, लेकिन सरकार ने कानून पारित नहीं किया। तो ऐसे जानवर भी इच्छा मृत्यु चाहते हैं, जब वो भूखे प्यासे शिकार नहीं कर सकते, तड़प रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं, ऐसी स्थिति में उनको इच्छा मृत्यु दी जाए। ये शिकार का दूसरा मतलब है। जो वृद्ध हो चुके हैं, भूखे प्यासे नहीं चल फिर पा रहे हैं, उनको मारना। तीसरा, जो आदमखोर प्राणी हो जाए, सिंह जो मनुष्य का मांस जिसके मुख लग जाए, उसको ढूंढ करके मारना जंगल में। ये तीसरा मकसद है शिकार खेलने का। और चौथा मकसद है, कई ऐसे हिंसक जानवर होते हैं भूख लगने पर ही शिकार नहीं करते बल्कि उनको हिंसा करने की आदत पड़ जाती है। भूख ना लगे तब भी किसी दूसरे जानवर को मार करके छोड़ देते हैं, बस मार देते हैं, मार के आगे निकल जाते हैं। वो अपने सामने दूसरे को टिकना देना नहीं चाहते। तो ऐसे हिंसक जानवर होते हैं। तो हिंसक जानवर दो प्रकार से, एक भूख लगने पर शिकार जानवर करते हैं, दूसरी दुश्मनी करते हैं, दूसरे को मारते हैं। ऐसे खूंखार हिंसक जो जानवर हो जाते हैं या आदमखोर जानवर हो जाते हैं, उन जानवरों को भी ढूंढ ढूंढ के क्षत्रिय शिकार के माध्यम से उनका नाश करे, उनको मारे। ये चौथा मकसद है। और पांचवा मकसद है, किसी जानवर को बीमारी लग गई, संक्रमण दूसरे जानवरों को ना हो जाए, इससे उस जानवर को यदि वो लाइलाज बीमारी और उसका संक्रमण दूसरे जानवरों को हो जाए तो ऐसी स्थिति में उस जानवर को मार देना चाहिए। ये 5 मकसद हैं शिकार खेलने के। अब यहां एक बात, यहां है पावन मृग मार रही। मृग, ये 5 बातें मृग के साथ होती नहीं। अब मृग का शिकार क्यों कर रहे हैं? मैंने शिकार खेलने की सफाई तो दे दी 5 मकसद बता करके, आपको हो गया होगा कि बिल्कुल ठीक शिकार खेलना कोई दोष नहीं है। लेकिन यहां जो छुपाई है, ये इतनी खतरनाक छुपाई है ये, यदि इसका सही हम अर्थ ना ढूंढ पाए तो ये 5 बातें भी यहां लागू नहीं होती, क्योंकि मृग का शिकार खेला जा रहा है। तो ना तो मृग हिंसक होते हैं, ना ये मृग बीमार है, ना इनमें कोई बीमारी है संक्रमण, ना ये दूसरे जानवर पर वार करते हैं। तो बड़ा भोला जानवर होता है। गाय के बाद मृग का नाम आता है। इतना प्यारा ये जंगली जानवर होता है मृग। इसको क्यों मारते हैं? ये तो हिंसक नहीं, तीन घास खाने वाले तो पहले से डरपोक होते हैं। हिरण तो बहुत डरपोक, हिरण और खरगोश ये 2 जानवर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं। तो यहां मृग पर ये 5 बातें लागू नहीं हो रही है। अब इसका अर्थ समझिए क्या है।
अब इसका अर्थ यह है कि जब राम जी का अवतार होना था, उस समय ब्रह्मा जी ने कहा सब के सब बंदर भालू जंगली जानवर बन जाओ, राम की लीला में सहयोग करो। तो कुछ तो बंदर भालू बन गए, तो कुछ जंगली जानवर बन गए। किस लिए? राम की लीला में सहयोग करने के लिए। तो राम की लीला में कौन सा सहयोग करेंगे? जंगली जानवर बन करके। राम की लीला में सहयोग करेंगे हिरण बन करके। क्या सहयोग करेंगे? राम जी जब शिकार खेलेंगे तो वो उस समय हमारा वध करेंगे, तो राम जी के हाथों हमारा वध, राम जी की शिकार की लीला भी हो जाएगी नर लीला के अनुसार, और हमारा कल्याण भी हो जाएगा। तो हम तो मृग बनेंगे। तो जिनके मन इतने पवित्र हो चुके थे, जो राम अवतार में जिनका यही रोल था, हम राम के हाथों मरे। हम राक्षस तो बन नहीं सकते क्योंकि हम देवता है। राक्षस राम के हाथों मर के अपना उद्धार प्राप्त करेंगे, कुछ बंदर भालू राम का सहयोग करके अपना उद्धार करेंगे, और हम राम जी की लीला में जब राम जी शिकार करेंगे हम जंगली जानवर बन जाएंगे, और फिर राम जी हमारा शिकार करेंगे और हमारा उद्धार हो जाएगा। तो जो अपना उद्धार करने के लिए ही राम जी के हाथों मृत्यु को प्राप्त होने के लिए जिनका अवतार हुआ था, वो मृग कौन से थे? आम मृग नहीं थे। आम मृगों को तो भगवान शिकार ही नहीं करते। किनका करते? तो अब पढ़िए चौपाई, अब आप समझेंगे ये क्या चौपाई है। पावन मृग मारहि जिय जानी, अपने दिल में जान करके, क्या जान करके? ये पावन है, ये पवित्र मृग है। अर्थात ये वो पवित्र मन वाला जो मेरी लीला में सहयोग करने के लिए, मेरे हाथों मर करके अपना उद्धार करने के लिए जो मृग बना है, ये परम पवित्र है, इसका तो उद्धार अब करना है। तो वहां मृग के से पहले पावन शब्द लिखा है, और आगे मृग के बाद लिखा है जिय जानी, अपने जिय में जान करके कि ये परम पवित्र है, इसका मुझको उद्धार करना है, इसको मुझको 84 के चक्कर से छुड़ाना है। तो पावन मृग मारहि जिय जानी, यह है पवित्र मृग, सब मृग नहीं, जिनका मन पवित्र है, क्योंकि भगवान के हाथों मर के मुक्ति होनी है, और मुक्ति सबकी भाग्य में नहीं। तो पावन मृग मारहि जिय जानी, और दिन प्रति नृत्य दिखावहि आनी, और प्रतिदिन महाराज को आकर के दिखाते थे। फिर जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे, जो मृग राम के हाथों मरते वो पुण्य लोकों में जाते। अनुज सखा संग भोजन कर ही मात पिता आज्ञा अनुसरी, ये हुई लीला भगवान की, शिकार खेलने की लीला। अनुज सखा संग भोजन कर ही, राम जी भोजन करते हैं अयोध्या में महल में। कैसे? अनुज मतलब छोटे भाइयों के साथ, और सखा संग अपने मित्रों के साथ भोजन कर ही। कितना बढ़िया भगवान सिखा रहे हैं। ये राम कथा है, मनुष्य की मर्यादा। होता क्या है संसार में, मित्र जब घर आते हैं कलयुग के, तो माँ बाप मित्रों को दूर करते हैं। क्यों आते हैं हमारे घर, और मेरा बेटा क्यों जाता है दोस्तों के यहाँ, बिगड़ेगा। यह है कलयुग, इसलिए माँ बाप डरते हैं। जबकि दोस्त बिगाड़ते नहीं, दोस्त दोस्ती करते हैं, दुश्मनी नहीं। अर्थात बुरा नहीं करते मित्र का, लेकिन कलयुग के अधिकतर दोस्त बुरा करते हैं। कुसंग, दोस्तों के संग को माता पिता क्या मानते हैं? कुसंग। बच्चा शराब पीना सीखा तो किसने सिखाया? दोस्तों ने। गलत काम कोई भी सीखा हमारा बच्चा, दुश्मन ने नहीं गलत काम सिखाया। शराब पीना दुश्मन ने नहीं सिखाया, दोस्त ने सिखाया। नशा करना दुश्मन ने नहीं सिखाया, दोस्त ने सिखाया है। ये कलयुग है। कलयुग के दोस्त सचमुच में घर में नहीं आने चाहिए, और हमारा बच्चा भी दोस्तों के घर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, स्कूल की दोस्ती स्कूल तक ही रहे, बस घर में ना झांके। और इतने बुरे दोस्त अपने दोस्त की बहन से आंखें लड़ाने लग जाते हैं। दोस्त की बहन अपनी बहन हुआ करती है, लेकिन ये घोर कलयुग है। दोस्त की बहन अपनी बहन हुआ करती है, तो उस दोस्त की बहन से आंखें लड़ाने लग जाते हैं। यहां तक कि दोस्त की पत्नी से भी आंखें लड़ाने लग जाते हैं। ऐसा घोर कलयुग, ऐसे हमारे पास बातें आती हैं। यहां तक कि दोस्त की बेटी से भी आंखें लड़ाने लग जाते हैं कलयुग के दोस्त। इतना बुरा हाल है। और ये केवल दोस्तों की बात है, पुरुषों की बात है, महिलाओं की बात भी है। अपनी सहेली के पति से लड़की आंखें लड़ाने लग जाती है। लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी है, अच्छी भी होती है, लेकिन बहुत ऐसी है। मैं सुनी हुई और देखी हुई बात कह रहा हूं। पत्नी सहेली, मैंने जिस लड़के से शादीशुदा प्रेम हो गया, उसकी पत्नी को सहेली बना लिया। वो पत्नी सोचती है कि मेरी सहेली बनी, लेकिन उसको नहीं पता कि मेरे पति पर इसकी आंखें हैं। बहुत बुरा है समाज में, दोस्ती के नाम पर क्या क्या हो रहा है। और लड़के और लड़कियों की दोस्ती नहीं, लड़के और लड़कियों की भी परस्पर दोस्ती होती है। और वो दोस्ती पति पत्नी नहीं बनते, केवल शारीरिक संबंध करते हैं और एक दूसरे को पीछे हटा देते हैं, धोखा दे देते हैं। फिर लड़की दुखी हो जाती है, कई बार जहर खा लेती है, कई बार लड़की धोखा दे जाती है, लड़का जहर खा लेता है। ये बहुत बुरा है दोस्ती के नाम पर। नर्क बनी हुई है जीवन नौजवानों की, पढ़ाई खराब हो रही है, माता पिता से दूर हो गए, बहुत बुरा दोस्ती के नाम से। नहीं तो राम जी कहते हैं
जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। जो अपने मित्र को देख करके दुख को देख करके दुखी नहीं होते। जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, मित्र के दुख से जो दुखी नहीं होते। ते नहीं बिलोकत पातक भारी, ऐसे मित्रों को देखने में भी पाप लगता है। और वर्तमान में मित्र के दुख से दुखी नहीं, बल्कि मित्र दूसरे मित्र के सुख से दुखी हो रहा है। ये मुझसे आगे क्यों है, मेरा मित्र, मेरे पास सस्ती गाड़ी, इसके पास महंगी गाड़ी क्यों है। वैसे दोस्ती है और अंदर से चिढ़ रहा है कि इसकी तरक्की क्यों हो रही है। ये घोर कलयुग है। इसलिए मैं तो यही कहूंगा, मित्र बनाना है अपने भाई को बनाओ, अपने माता को पिता को मित्र बनाओ, अपनी बहन को मित्र बनाओ। ये है हमारे परिवार के सच्चे दोस्त। बाहर के दोस्तों से जितना बचो तो उतना ही अच्छा है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, सब दोस्त ऐसे नहीं होते, अच्छे अच्छे भी दोस्त होते हैं। दोस्ती तो अच्छी होनी चाहिए और दोस्त से जीवन में थोड़ा सा बाहर आ जाती है। दुख सुख में व्यक्ति साझा दुख सुख कर लेता है और अच्छा लगता है। दोस्ती कोई बुरी वस्तु नहीं है, लेकिन दोस्ती को हमने बहुत बदनाम किया है। जैसे पान कोई बुरा नहीं, अच्छा है, पान सबको खाना ही चाहिए। भोजन के बाद पान खाने से आरोग्य बढ़ता है। देवताओं को भी पान का भोग लगता है, पान कोई बुरा नहीं होता। लेकिन कलयुग के लोगों ने पान में तंबाकू डाल करके इस पान को इतना बदनाम कर दिया। हमारे पास जब पान आता है, ठाकुर जी का भोग लगा, सबके सामने हम खा नहीं पाते। हमको पता है पान इतना बदनाम कर दिया लोगों ने। कैसे? उसमें तंबाकू डाल डाल के पान को बदनाम कर दिया। अब सज्जन लोग पान नहीं खाते, बुरे लोग पान खाते हैं, क्योंकि उसमें नशा मिला दिया। तो पान इतना पवित्र है, लेकिन इस पवित्र पान को लोगों ने बदनाम कर दिया। इसलिए सज्जन व्यक्ति सबके सामने भगवान का भोग लगा प्रसाद पान बीड़ा भी सबके सामने खाने में संकोच होता है, क्योंकि पान इतना बदनाम हो गया। इसी प्रकार कलयुग में दोस्ती इतनी अच्छी बताई हमारे शास्त्रों में, महिमा गाई राम ने दोस्ती की। राम ने भी दोस्त बनाए, अयोध्या में बनाए। निषादराज को अपना मित्र बनाया, विभीषण को अपना मित्र बनाया, सुदामा को अपना मित्र बनाया, उद्धव को अपना मित्र बनाया, अर्जुन को अपना मित्र बनाया, ब्रज के ग्वाल सखाओं को अपना मित्र बनाया। मित्र कोई बुरी चीज नहीं, मित्र होने ही चाहिए। लेकिन कलयुग में ये पवित्र रिश्ता भी इतना बदनाम हो चुका है। जैसे पान लोगों ने बदनाम कर दिया है, ये पवित्र रिश्ता मित्र का भी इतना बदनाम हो चुका है। और तीसरी चीज और बदनाम हो गई है इस कलयुग में, वह है आई लव यू। ये शब्द, मैं आपसे प्यार करता हूं, ये शब्द भी इतना बदनाम हो चुका है। माँ को हम आई लव यू नहीं कहते, पिता को आई लव यू नहीं कहते, बहन को आई लव यू नहीं कहते। क्यों? वो दुश्मन है क्या? उनसे नहीं तुम प्रेम करते? क्योंकि हमने आई लव यू शब्द किसके साथ प्रयोग किया है? जिससे हम शारीरिक संबंध करना चाहते हैं, श्रृंगारिक रिश्ता जिससे हमारा हम जोड़ना चाहते हैं, उसी को केवल आई लव यू कहते हैं। मतलब काम वासना का जिससे हमारा आकर्षण है, उसी को आई लव यू। तो आई लव यू शब्द कहां प्रयोग करने लगे हम? वासना के नाम से। जबकि इतना पवित्र शब्द है, मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन ये वाक्य, ये शब्द हम अपनी मां को नहीं कहते, पिता को नहीं कहते, बहन को, भाई को नहीं कहते, गुरु को नहीं कहते, परमात्मा को नहीं कहते। ये शब्द हम केवल एक ही जगह यूज करते हैं। इसलिए ये शब्द भी बदनाम हो गया, ये प्रेम भी बदनाम हो गया। प्रेम की गाथें सुन सुन के जो बुरे हाल हो रहे हैं, जरा सुनो। प्रेम शब्द से घृणा हो जाएगी, इतना लोगों ने इस प्रेम को बदनाम कर दिया। पान बदनाम, दोस्ती बदनाम और ये प्रेम भी बदनाम हो चुका है। लेकिन यहां पर राम जी अनुज सखा संग भोजन करें। कौशल्या अपने राम को भोजन करा रही है, भाइयों सहित नहीं, साथ में सखा लोग भी हैं। क्योंकि भोजन की जो लीला है, भोजन का आनंद 100 गुना हो जाता है दोस्तों के साथ जब करते हैं। वर्तमान में तो मैं यही कहूंगा, माता पिता को भी अपने बच्चों को दोस्ती से बचाओ जितना बचा सके। यदि स्कूल की दोस्ती है तो कह दो सीधा, स्कूल की दोस्ती स्कूल तक सीमित रहे, घर तक ना आए। आप उनके घर नहीं जाओगे, वो दोस्त हमारे घर नहीं आएगा। स्कूल की दोस्ती स्कूल तक सीमित रहे बस। स्कूल से छुट्टी तो दोस्ती से भी छुट्टी। बहुत बिगड़ रहे हैं, बहुत माँ बाप परेशान है। तो यहाँ पर अनुज सखा संग भोजन करहि, माता पिता आज्ञा अनुसार ही। तो यहाँ दोस्ती भी निभा रहे हैं माता पिता की आज्ञा के अनुसार। माँ बाप को पता है कौन सा दोस्त अच्छा कौन सा बुरा है। लेकिन ये तो अयोध्या के दोस्त सब अच्छे अच्छे हैं। लेकिन यहाँ दोस्ती भी आपकी हो तो माँ बाप की नजरों में होनी चाहिए। चाहे वो लड़की से हो दोस्ती, चाहे वो लड़के से हो, माँ बाप की नजरों में होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं पहचान पाएंगी तुम्हारा दोस्त कैसा है। वो तुम्हारे माँ बाप बड़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छे बुरे खट्टे मीठे दिन देख रखे हैं, वो पहचान जाएंगे उनके माता पिता से ही। उनके माता पिता के कैसे संस्कार, वैसे बच्चों को उस परिवार के कैसे, उनका आहार, उनका विचार, उनका व्यवहार कैसा है। इसलिए कहीं भी दोस्तों के संग भी जाओ, माँ बाप से आज्ञा लेकर। वो आज्ञा दे तो चले जाओ, यदि आज्ञा नहीं दे तो रुक जाओ। माता पिता के अनुसार ही दोस्ती निभानी चाहिए, मन मर्जी नहीं। और आजकल आप सुन रहे होंगे जिन लड़कियों ने मन मर्जी से दोस्ती निभाई है, माँ बाप रोकते नहीं रोके, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। क्या क्या हो रहा है सब देख रहे हैं, मुझको अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। मर रही हैं लड़कियां, प्रेम में अंधी हो गई थी और उनको मारा किसी और ने नहीं, उनके अपने जिनको दिल दिया था। तो आज ये हाल हो रहा है दोस्ती के नाम पर। इसलिए माँ बाप भी सावधान रहे और बच्चों के भी अच्छे संस्कार दें। रामायण पढ़ा करें, राम कथा जीना हमको सिखाएगा। कैसे रहे संसार में, परिवार में, सिखलाती मर्यादा कथा सिया राम की। तो अनुज सखा संग भोजन करें और माता पिता आज्ञा अनुसार। माता पिता की आज्ञा में राम जी जो भी कर रहे हैं माता पिता की नजरों में, माँ बाप को आज्ञा लेकर ही। दोस्ती भी कर रहे हैं तो माँ बाप से आज्ञा लेकर। और कौन कौन दोस्त हैं उनको सबको घर में बुलाते हैं। माता कौशल्या अपने हाथों से राम जी को, चारों भाइयों को
और साथ में उनके दोस्तों को, मित्रों को भी माता कौशल्या अपने हाथों से परसती हैं। और केवल दोस्ती एक तरफ से नहीं, दोस्ती दोनों तरफ से। जो मित्र आते हैं अयोध्या के राजमहल में भोजन करते हैं राम जी के साथ, तो ये मित्र अपने चारों मित्रों को, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को अपने घर भी बुलाते हैं। जब राम जी बुला रहे हैं मित्रों को अपने घर, तो मित्र भी तो बुलाएंगे राम को अपने घर। तो मित्रता दोनों तरफ से। ये सब हो रहा है माता पिता की आज्ञा से। जहां माता पिता हल्की सी भी वर्जना कर दे, राम जी दोबारा पूछते नहीं। यहां तक कि माता जी से कहा कि माता जी मैं खेलने जाऊं, माता ने सुन लिया लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया, तब भी राम जी नहीं जाते और दोबारा पूछते नहीं। माता संकोचवश ना नहीं कर पा रही है, माता संकोचवश ना नहीं कर पा रही है, लेकिन मौन रही। मौन का अर्थ यह कि माता को मेरा जाना अच्छा नहीं, तो मैं अब ना दोबारा पूछूंगा और ना जाऊंगा। और प्रसन्न होकर के वहीं आंगन में ही राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के साथ खेलने लग जाते हैं। कलेश नहीं करते, दोबारा नहीं पूछते कि मैं बाहर गली में खेलना जाना चाहता हूं, नहीं पूछते। वैसे मैया रोकती नहीं है। यदि कभी मैया रोकने की बात कहे तो रोकती नहीं, बल्कि मौन हो जाती है। राम जी इतने से समझ आते हैं कि मैया मेरी बात सुनकर के कोई उत्तर नहीं दिया, इसका अर्थ है कि मैया नहीं चाहती कि मैं आज बाहर जाऊं। यह है मर्यादा मनुष्य की। यदि मनुष्य सुख से जीना चाहता है, आनंद पूर्वक जीना चाहता है, राम जी की मर्यादा को अपने जीवन में लाओ। जे विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संयोगा। मेरे पुर के नगर के लोग जिस तरह से खुश हैं, मैं वैसा ही संयोग बनाऊंगा, वैसा ही